साधकों को इस मंत्र पर विचार करना होगा कि यदि उनकी साधना की सिद्धि में विशेष विलंब हो रहा है तो अवश्य कहीं न कहीं मनमानी साधना हो रही है। यह खोज करना है कि किस करण उपकरण में दोष है या भाव में दोष है। भगवान आतुर हैं आने के लिए और आप बेचैन हैं उसे बुलाने के लिए। फिर दोनों के बीच में वह कौन सी बाधा आ रही है कि दोनों का मिलन नहीं हो रहा है। भगवान के अनुसार वह मनमाना व्यवहार है। भले ही आप साधना कर रहे हैं लेकिन उसे साधना न कहकर श्रम कहा जाएगा। लोक मत, वेद मत एवं संत मत, ये तीन मत होते हैं। सामाजिक धर्म के अनुसार व्यवहार करते करते जब साधक को शांति नहीं मिल पाती तो उसे जान लेना चाहिए कि लोक मत मनोकल्पित मत है। उसके उपरांत उसे शास्त्र मत को स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र का मंथन करते करते तो संत की कामना हो ही जाएगी, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों का आधार सद्गुरु है। अतः सद्गुरु की कामना होते ही सद्गुरु की प्राप्ति अवश्यंभावी है। प्रभु मानो कह रहे हैं कि संपूर्ण शास्त्र गुरु आज्ञा पालन की ही आज्ञा दे रहे हैं, तथा मैं तो तुम्हें सद्गुरु के रूप में मिल ही गया हूं। अतः मेरी आज्ञा है कि तुम युद्ध करो। एक साधक घर में साधना कर रहा था। उसके पिता उसे सता रहे थे एवं भाई बांधव भी उनका साथ दे रहे थे। कुछ स्वजनों ने उससे पूछा, आपके प्रति जो पिता एवं भाई बांधवों के द्वारा दुर्व्यवहार हो रहा है उसमें आप उन्हें दोषी मान रहे हैं या स्वयं को? साधक ने कहा कि वर्तमान में मैं तो दोषी हो ही नहीं सकता, तथा कोई भी यदि पिता है तो पुत्र को एक वैरी की भांति ऐसा त्रास दे नहीं सकता। इसलिए मेरे पूर्व जन्म के संस्कार ही पिता आदि के द्वारा त्रास दे रहे हैं। पूर्व जन्मों में अवश्य मेरे द्वारा ब्रह्म हत्या हो गई होगी। वही इन लोगों के माध्यम से मेरे भगवत पथ में बाधा डालना चाहती है। ब्रह्म हत्या माता पिता एवं स्वजनों का आश्रय लेकर ही अपना कार्य करती है। इसलिए साधकों को जान लेना चाहिए कि जब पिता अपना शत्रु बन जाए, माँ अपनी वैरिणी बन जाए तो ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई है। अतः वे उनका विरोध न करे, उनके द्वारा होने वाली प्रतिकूलता को सहन करे। जब शीघ्र ब्रह्म हत्या या प्रायश्चित पूरा हो जाएगा, साधक को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ब्रह्म हत्या का पाप अपवित्र पुरुषों का ही आश्रय लेकर अपना बदला लेता है। यदि ब्रह्म हत्या ने पिता का आश्रय लेकर बदला लिया तो अवश्य पिता कहीं न कहीं राम विरोधी है। यदि माँ का आश्रय लेकर किया तो माँ एवं ऐसा ही भाई बांधवों आदि के संबंध में भी समझना चाहिए, तथा यह भी सोचना चाहिए कि बात तो अच्छी ही है कि जिन्हें त्यागना है वे स्वयं त्याग देते हैं। अहंकारम बलम दर्पम तस्माच्छ छात्र प्रमाणम ते। पुनः एक बार इन मंत्रों के द्वारा भगवान क्या कहना चाहते हैं देख लें। प्रभु का कहना है कि आप अपनी प्रकृति एवं स्वभाव को पहचानें। जब तक आप अपने स्वभाव को, अपने तन मन बुद्धि की शक्ति सामर्थ्य को नहीं पहचान लेते कि तामसी स्वभाव है आपका या राजसी स्वभाव है, अथवा तामसी एवं राजसी मिश्रित स्वभाव है, तब तक भगवान का होने में यह स्वभाव ही बाधा डालता रहेगा और आप इसे पहचान नहीं पाएंगे। भगवान ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं भक्तों से क्योंकि हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद जन्म ले लेते हैं, विश्रवा के यहाँ रावण जन्म लेता है, कुंभकर्ण जन्म लेता है, धृतराष्ट्र के यहाँ युयुत्सु जन्म लेता है जो धर्मात्मा है। लेकिन यदि इन अपवाद लोगों को न देखा जाए तो फिर बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। जैसे रावण के यहाँ उसका पुत्र प्रहस्त था जो भगवत भक्त था। उसने घोर विरोध किया था रावण से, लेकिन साहस नहीं हुआ कि जैसा विरोध महात्मा विभीषण ने किया वैसा विरोध करे। ऐसा क्यों? इसलिए कि रावण के रक्त का असर उसमें था।
रावण के स्वभाव का अंश उसमें था। भगवान कहते हैं कि स्वभाव का स्रोत बहुत गहरे से आता है। किसी बालक में स्वभाव उसके दादा का आ जाता है, परदादा का आ जाता है। अतः अपने स्वभाव पर विश्वास न करें तो फिर क्या करें? यही कि जब कोई असमर्थ है बहुत दाग लगे हुए कपड़ों को धोने में, तो फिर धोबी को दे देता है और वह उसका समाधान कर देता है। इसी प्रकार अपनी प्रकृति को सर्वप्रथम पहचानने का प्रयत्न करें और पहचान न पाते हों तो सद्गुरु के पास जाकर फिर अपनी प्रकृति का शोधन कराएं। तप से शरीर का, संयम से इंद्रियों का, जप से मन का, चिंतन से बुद्धि का और सद्गुरु की आज्ञा पालन करने से चित्त का शोधन हो जाता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो पूर्व के अपने माता पिता, दादा परदादा अथवा मामा मामी आदि के रक्त से रंजित स्वभाव आपके लिए घातक बन जाएगा। फिर क्या घातक बन जाएगा? इसका प्रमाण भगवान देते हैं। अहंकारम, अहंकार प्रकट हो जाएगा। अहंकार क्या है? यह प्रश्न खड़ा होता है। हाँ, वह अहंकार है मैं और मेरा, अर्थात मैं शरीर हूं, ये मेरे बाल बच्चे हैं। ऐसा अहंकार प्रकट होते ही बलम दर्पम यानी बल एवं दर्प प्रकट होगा। वह क्या है? हाँ, अपने बाल बच्चों को देखकर, अपने धन वैभव को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर अपने क्षुद्र बल का अनुमान लगेगा, क्योंकि बल का भी अहंकार होता है। तो बल का अहंकार हो जाएगा तो होगा क्या? दर्पम, दर्प प्रकट हो जाएगा। यह तीसरा पद है। अहंकार पहला पद, बलम दूसरा पद, दर्पम तीसरा पद। दर्प कहते हैं दंभ को। भीतर भीतर अहंकार में फूल कर सीना तान के चलेगा। अपने सामने वह कुछ समझेगा ही नहीं किसी को। उसकी वाणी में अहंकार की दुर्गंध आती रहेगी। कामम क्रोधम च संसृता। फिर होगा क्या? क्या फल मिलेगा? तो कहते हैं कि वह काम के आश्रित हो जाएगा, क्रोध के आश्रित हो जाएगा। कहाँ तो सद्गुरु के आश्रित होना चाहिए, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के आश्रित होना चाहिए, तो वहाँ काम के आश्रित हो जाएगा, क्रोध के आश्रित हो जाएगा। पल पल में, क्षण क्षण में क्रोध प्रकट होता रहेगा। कोई छेड़े सहसा तो जैसे सर्व फुफकार मारता है वैसे फुफकारेगा। उसके उपरांत तो फिर विलक्षण बात हो जाएगी। अब आगे उसका फल क्या मिलेगा? तो कहते हैं भगवान की मेरा तो द्वेषी बन ही जाएगा, मेरा तो विरोध करने ही लगेगा, और कोई यदि मेरा समर्थन करे तो उसका भी द्वेषी एवं विरोधी हो जाएगा। मेरे से द्वेष करके कहेगा भगवान, क्या भगवान, कैसा भगवान? यदि हम जप तप योग नहीं करेंगे तो भगवान हमको खिला देगा, हमारे बदले कर लेगा क्या वह जप तप योग? कर्ण ने अहंकार, बल, दर्प, द्वेष से कहा था मैं तुम्हारा ब्रह्मास्त्र तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, जबकि अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र से भी परे एक अस्त्र था, वह अस्त्र था भगवान। अर्जुन को वहां कहना चाहिए था कि ब्रह्मास्त्र तो मेरे पास भी है जो तुम्हारे ब्रह्मास्त्र की काट है, लेकिन ये मत भूलना कि हम लोगों के पास शिशुपाल जैसे असुरों का मान मर्दन करने वाला एक महापुरुष है, वह है द्वारिकाधीश। ये मत भूलना कि हमारे पास शिशुपाल, बाणासुर, जरासंध, जयद्रथ आदि के बीच से भगवती रुक्मणी का अपहरण कर सबका मान मर्दन करते हुए द्वारका ले चला जाने वाला एक पुरुष है, वह है मेरा, तेरा एवं सबका भगवान श्री कृष्ण। क्या उस अस्त्र का भी सामना कर लोगे? किंतु अर्जुन वहां ऐसी बात कह नहीं पाए। उनकी भूल कही जाएगी या क्या कहा जाएगा, यह तो उनका भगवान ही जाने, लेकिन काम और क्रोध तथा बल एवं दर्प के आश्रित हो जाने पर उसका व्यवहार असुरों का सा हो जाएगा। परिणाम होगा कि वह भगवान का ही द्वेषी बन जाएगा, और जो भगवानवादी भगवान का समर्थन करेगा उसका ही द्वेषी बन जाएगा। फिर आगे क्या परिणाम होता है, भक्त का प्रश्न है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं
तानम द्वेषतः क्रूरान संसारेषु। इसका परिणाम होता है कि प्रभु उन क्रूर कर्माओं को, असुरों, नराधमों, नीच पुरुषों को बार बार नरक योनियों में धकेलता रहता है, धक्के देता रहता है और उसी नरक कुंड में वे गिरते रहते हैं। दुख पर दुख देता रहता है, दुख ही नरक है। वे करेंगे सुख का प्रयत्न और मिल जाएगा दुख। कली बारे ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। ऐसी योजना बनाएगा कि किसान जैसे अपने अन्न को खेत में डाल देता है और कब वर्षा बरसेगी इसे ज्योतिषियों द्वारा जान लेता है। वह समझता है कि बस काम बन गया और सब अन्न को वह खेत में डाल लेता है। जब खेत में डाल देगा तो दुकाल कर देगा भगवान, क्योंकि वर्षा ही नहीं बरसाएगा। असुर के लिए वह बार बार दुख पर दुख देता रहेगा। जैसे असुर करेगा सुख के लिए यत्न, लगेगा कि अब सुख की किरण मिलेगी, तब तक वह ऐसी काट काटेगा उस रास्ते की कि बस वहीं गड्ढा बन जाएगा। इसे कहते हैं बारंबार नरक योनियों में ले जाना, अर्थात दुख पर दुख देना। मूढ़ा जन्मनी वे समझ तो पाते नहीं हैं। आसुरी अर्थात राक्षस योनियों को प्राप्त होते जाते हैं। प्रति पल बदलता रहता है उनका जीवन। कभी मनुष्य थे, आज देवता हैं तो कल राक्षस हो जाएंगे, परसों कुछ समय के लिए मनुष्य बन जाएंगे अथवा देवता बन जाएंगे, फिर राक्षस बन जाएंगे। ऐसे ही उनका क्रम चलता रहता है। कभी मनुष्य बन जाएंगे तो कभी देवता। जैसा व्यवहार हो जाएगा उनका, तो उनके द्वारा कभी जो मनुष्य एवं देवता का सा व्यवहार हो जाता है वह तो भुलावे में डालने के लिए होता है। महाराज के द्वारा इस अध्याय का गूढ़ात्मक तत्व खोला जा रहा है, जिस पर आप ध्यान दें। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु, इस संसार में ही उनके लिए नरक का निर्माण करता है भगवान। दुख सामान्य नरक है, दुख पर दुख विशेष नरक है, फिर उस दुख पर भी दुख उससे भी विशेष अति विशेष नरक हो जाता है। वह भगवान वहां ले जाकर छोड़ता है। वह ऐसी स्थिति में ले जाकर छोड़ता है जहां यह सोचने के लिए विवश हो जाता है कि आज जहर खाऊं या कल, आज मरूं या कल। ऐसा नहीं कि मरने के बाद नरक तैयार करेगा। मरने के बाद तो जो करेगा सो करेगा ही, बल्कि मंत्र यहाँ कहता है संसारेषु, इस संसार में नरक का निर्माण करता है भगवान उनके लिए। इतना ही नहीं, अपने को तथा कथित भक्त समझने वाले वे आसुरी प्रकृति को ही प्राप्त होते रहते हैं और उनको मित्र भी वैसे ही मिल जाते हैं। अर्थात आसुरी प्रकृति के चाणूर जैसे ही मित्रों को लाकर खड़ा कर देता है ताकि कान भरते रहें उन तथा कथित कंसों का। अरे चाणूर, तुम बकवास मत करो। क्यों महाराज? कंस ने कहा। जब वसुदेव ने कह ही दिया कि 8वां बच्चा लाकर दे दूंगा, तो फिर अन्य बच्चों को मारने का क्या अधिकार है? जघन्य अपराध है ये। ऐसा वसुदेव की संगति में कुछ समय के लिए विचार आ गया। मानवोचित वहां पर उसका स्वभाव हो गया। असुरों में भी कभी देवोचित स्वभाव देखा जाता है। तब तक मित्र तो चाणूर है न। कहता है महाराज, यह अंगुली पहली है कि ये पहली अंगुली है, कहां से गिनती करेंगे आप? कहा कंस ने। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? चाणूर ने कहा कि राजन, मैं नहीं समझता कि आकाशवाणी ने यहाँ से गिनती करने को कहा कि यहाँ से गिनती करने को कहा है तो 8वां बच्चा पहला है या 8वां बच्चा अंतिम है। आपका काल पीछा कर रहा है। काल चक्र चल रहा है। उस चक्र में कहीं ऐसा न हो कि वह छल करने वाला भगवान आपसे कहे कि नहीं यह पहला है। इसलिए कि किसी पुराण में ऋषि कहता है कि सृष्टि कैसे प्रकट हुई, तो दूसरा उत्तर देता है कि जल से प्रकट हुई। इस न्याय से तो जल पहला हो गया। तो किसी पुराण में कहता है कि नहीं, सर्वप्रथम पृथ्वी प्रकट हुई, तब तो पहली यही होनी चाहिए। तब तक किसी पुराण में कहता है कि ना, सर्वप्रथम तो अग्नि पुरुष प्रकट हुआ,
ज्योतिर्मय प्रदेश प्रकट हुआ, तब तो यही पहला होना चाहिए। असुर बुद्धिमानी में कम तो होते नहीं न। ऐसा चाणूर के कहने पर कंस ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो, और प्रत्येक जन्म के समय जाकर बच्चों का वध करने लगा। 8वीं बार कन्या को उठाया, मारना चाहता था, किंतु शक्ति थी, वह आकाश में जाकर कह दी, पहला 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 तो जन्म ले ही चुका है, आत्मा प्रकट हो चुका है, तेरा काल प्रकट हो चुका है। इस प्रकार भगवान ऐसी योजना बना देता है कि वे बाहर भी आसुरी प्रकृति के घेरे में घिरते जाते हैं। वे मित्र कान भरते जाएंगे, कभी ऐसा करना चाहिए, कभी वैसा करना चाहिए। भगवान मंथरा को लगा देता है कैकई के पास, चाणूर को लगा देता है कंस के पास, कैकसी को लगा देता है रावण के पास। आसुरी योनिमा पन्ना, नाना प्रकार के जो दुष्ट स्वभाव वाले लोग हैं इस संसार में वे ही आसुरी योनियां हैं। त्रिविधम नरकस्येदम, आसुरी प्रकृति की योनियों के लिए ये 3 काम, क्रोध और लोभ दिशाओं के अन्य दरवाजे हैं। किन दिशाओं के? हाँ, नाना प्रकार के दुख रूप नरक ही दिशाएं हैं, यहाँ पर उन्हीं दिशाओं के ये दरवाजे हैं। और दूसरे अर्थों में यदि बहुत से दुष्ट साथी अपने हो गए, आप उनसे घिर गए, तो अनेक दरवाजे हो गए नरक के वे। काम है क्रोधस्थ था लोभ, भगवान उनके लिए यही दरवाजा बन जाता है, और इन्हीं दरवाजों से वे काम के लिए जूझने लगते हैं, एकमात्र काम के ही होकर रह जाते हैं। वह काम क्या है? स्त्री ही काम है, पुत्र ही काम है, मित्र ही काम है, भाई ही काम है, परिवार ही काम है, स्वजन ही काम है। इस प्रकार काम के विविध रूप हैं, बस एकमात्र उसी के लिए जीने लगते हैं। वे कहते हैं आज हमने अमुक वैरी को मार डाला, कल अमुक वैरी मारा जाएगा, हमारे जैसा कौन है? ऐसा सोचने वालों को नाना प्रकार के मोह के जालों में मकड़ी की तरह फंसाकर उसी मकड़ी की तरह आहें भरने के लिए विवश कर देता है। त्रिविधम नरकस्येदम, असुरों के लिए कह रहे हैं इस मंत्र में। एक ही मंत्र से भक्तों के लिए भी बोलते हैं, भगवान तो उसी मंत्र से असुरों को भी बोल रहे हैं। एक मंत्र से कह रहे हैं कि काम, क्रोध तथा लोभ के ही परायण होते हैं असुर, अतः भक्तों को इन्हें त्याग देना चाहिए। लोभ पेट इतना बड़ा हो जाता है कि कल के लिए बचाते बचाते इतना बचा लेते हैं कि फिर भी पेट भरता नहीं। किसी ने कहा कि मैंने इतना कमा दिया है गुरुजी के 3 पीढ़ी तक संपत्ति टस से मस नहीं होगी, ब्याज ही खाते रहेंगे मेरे बाल बच्चे, केवल खाना सीखें। इस प्रकार इतना बड़ा पेट हो जाता है कि बढ़ते बढ़ते 3 पीढ़ी तक उनका पेट बढ़ जाता है। अरे अब 3 पीढ़ी तक तो उसके बाल बच्चे ही खाएंगे न, पोते ही खाएंगे न, उसे क्या पता है कि वे उसी को निगल जाएंगे। लोभ है, वे क्रोध, लोभ, काम के लिए ही जीने वाले होते हैं। भगवान ने कहा भक्तों को चाहिए कि उनका साथ छोड़ दे, भक्तों को चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ के लिए न जिए। यदि जीते हैं तो निश्चित रूप से असुर हो जाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम, नरक की कहानी है ये सब। सुख पाने का यत्न करते हैं, सुख की दिशा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चूंकि मन माना यत्न होने से चलते चलते पता नहीं दिशा कब हो गई उल्टी। जा रहे थे स्वर्ग की तरफ, चले गए नरक में। नरक और स्वर्ग तो यहीं पर है, पेट और पीठ तो यहीं पर है। इसी पेट में मैले का कुंड है, गंदे जल का कुंड है। जैसे भोजन शुभ कुंड से अशुभ कुंड में चला जाता है, वैसे ही वे भी स्वर्ग की तरफ जाकर नरक की तरफ चले जाते हैं। राजा नृग की तरह दान देते देते बनना था उन्हें इंद्र, बन गए गिरगिट। सब जानते हैं इस बात को कि कहाँ इंद्र पद प्राप्त होना था और कहाँ गिरगिट बनकर कुएं में आ गए। मन माना करने वालों के साथ यही होता है। अभी एक भक्त ने कहा, बाबा मैं करने चलता हूँ सही और हो जाता है गलत। अरे क्या हो जाता है गलत? दिशा तो सही जानी चाहिए तुम्हारी। खोज करो कि मनमाना तो नहीं कर रहे हो।
लोग प्रारब्ध की दुहाई देते हैं कि मेरे भाग्य में यही था, मेरा कर्म ही ऐसा था। तो भगवान कहते हैं कि भाग्य और कर्म की दुहाई देने वालों के मस्तिष्क को मैं ऐसा ही करता रहता हूँ, यानी छिन्न भिन्न करता रहता हूँ। ऐसा ही सोचते रहेंगे वे। कहते हैं भक्त हैं हम भगवान के और कर्म एवं भाग्य की दुहाई देते हैं। अतः उनका तो भाग्य ही सर्व स्वर्ग प्रदाता है और दुर्भाग्य ही नरक प्रदाता है। ऐसे लोगों की क्या बात करनी। भक्तों को विचार करना चाहिए कि इस मंत्र पर महाराज तो सब के प्रश्न का उत्तर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सबको उत्तर नहीं मिल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि अपनी अपनी कमी नहीं दिखाई पड़ रही होगी। यह बात अलग है कि अपने मिले हुए उत्तर को आप किनारा कर दें, धारण न करें, लेकिन सारी की सारी कमी दिखाई पड़ती है। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो उस समय कम दिखाई पड़ेगी, लेकिन सदगुरु जब बोलता है तो उस समय विशेष दिखाई पड़ती है। वह बाण मारता है ऐसी जगह कि जहां जो वस्तु है वह दिखाई पड़ जाती है। त्रिविधम नरकस्य येदम, नरक लोक में तो काम ही ले जाता है। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ना ना ना, काम की क्या सामर्थ्य है, क्रोध की क्या सामर्थ्य है, लोभ की क्या सामर्थ्य है कि वे नरक में ले जाएं। काम ले जाता है नरक में तो वहां प्रभु शक्ति ही काम करती है। क्रोध में प्रभु की शक्ति रहती है, लोभ में प्रभु की शक्ति रहती है, तभी तो ये ले जाते हैं नरक में। भगवान की शक्ति से ये शक्तिमान होते हैं। प्रारब्ध में भगवान ही रहता है, यानी सौभाग्य एवं दुर्भाग्य में प्रभु ही रहता है तथा उसी की शक्ति रहती है। ऐसा नहीं मानने जानने एवं समझने से प्रारब्ध आपसे बलवान हो जाता है। अतः जिससे प्रारब्ध बलवान है, जिससे कर्म एवं भाग्य बलवान है, जिससे संस्कार बलवान है, तो यह सिद्ध होता है कि वह आसुरी प्रकृति का है। इससे सिद्ध होता है कि उसका भगवान उसके लिए मौन है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान भी ऐसे लोगों के लिए दुख पर दुख देने लगता है। भगवान ही मौन हो गए तभी तो अभिमन्यु मारा गया। मौन इसलिए हो गए थे कि अर्जुन ने ज्ञान बघारा भगवान के पास, तो प्रभु ने सोचा अब अच्छी प्रकार से ज्ञानी बन लो। पहेली बड़ी विचित्र है कि भगवान सत्य कह रहे हैं और वे अर्थात अर्जुन भी सत्य समझ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और वे समझ रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की रक्षा करूंगा। जबकि भगवान की दृष्टि में पिता अलग होता है, पुत्र अलग होता है, माँ अलग होती है, पुत्र पुत्री अलग होते हैं। शास्त्र यह भी प्रमाण देता है, भगवान की दृष्टि में पति अलग होता है, पत्नी अलग होती है। अर्धांगिनी मानते हैं आप उसे, अपनी आत्मा मानते हैं आप, अपनी भुजा मानते हैं आप, तो मानते रहें, किंतु भगवान नहीं मानता। भगवान तो गुरु को अलग मानता है, शिष्य को अलग मानता है, भाई भाई को अलग मानता है, बहन को अलग मानता है। आप सब मिलकर के एक हो जाते हैं, लेकिन वह तो सदा सर्वदा आपको अलग ही समझता है और अलग जैसा ही व्यवहार भी करता है। आप संपत्ति के लिए छीना झपटी करके अलग होते हैं, अलग होकर के भी अलग नहीं हो पाते, क्योंकि मन से तो रक्त का रिश्ता बनाकर रखते हैं, तो उसने कभी भी आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया।